दोस्तों, सोचिए कि एक ऐसा क्लब जिसके पास सीईओ नहीं है, कोच नहीं है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं है, ना टेक्निकल डायरेक्टर है, ना कोई प्लान है। तो आप इस क्लब को क्या बोलेंगे? एक एमेचर क्लब बोलेंगे हो सकता है, या बोलेंगे ये एक कोई ऐसा क्लब है जो कि खत्म होने की कगार पे है, बैंकरप्ट हो चुका है, या तो लास्ट ईयर फुटबॉल खेल रहा है एकदम, जो खत्म है पूरा। कोई कोई उसका वजूद ना बचा हो, वो उस टीम के पास ऐसी मैनेजमेंट होती है। बट असल में ऐसी बात नहीं। बात है कि वो कोई और टीम नहीं है, बल्कि वो हमारी मिलान है, जिसके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। प्लेयर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए कोई नहीं है, कोचेस के साथ नेगोशिएट करने के लिए कोई नहीं है। मतलब आप समझ लो कि बस कुछ नहीं है, मिलान में कुछ बचा ही नहीं है, अब खत्म हो चुकी है मिलान। कार्डिनाले हमारे ओनर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मिलान वर्सेस कैलियरी के बाद सबको निकाल दिया गया है। कोच अलेग्री, इग्लिटारे, सीईओ फुरलानी, मोनकाडा, सबको हटा दिया गया है। कोई नहीं बचा है, सिर्फ एक जन बचे हैं, और वो हैं ज़्लाटान, ज़्लाटान इब्राहिमोविच। एंड आई डोंट नो कि वो क्या कर रहा है। आई हैव नो आइडिया, बिकॉज ही वॉज अ लेजेंड। ही वॉज अ लेजेंड फॉर मिलान। ही इज स्टिल अ लेजेंड इन फुटबॉल। बट भाई जो लेगेसी जो वो मिलान में बना के गया है, जो प्यार उसे मिलान से मिला है, वो और किसी भी टीम ने उसे नहीं दिया है। बट नाउ ही हिमसेल्फ इज सैबोटाजिंग मिलान बाय पुटिंग हिज interests above the interest of मिलान। व्हाट इज दिस बिहेवियर? भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। वर्ल्ड कप चालू हो गया है, वो वर्ल्ड कप में जाके कमेंट्री कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप करो आपको जो करना है। बट भाई मिलान का क्या? आप रेडबर्ड के एडवाइजर हो, आई गेट इट। बट व्हाट अबाउट मिलान? आपको तो मिलान का बेनिफिट एंड मिलान के गुडविल के बारे में सोचना चाहिए। बट आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उल्टा सैबोटाज करवाना चाह रहे हैं। र्यूमर्स थे कि रैल्फ रैगनिक हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर एंड पूरे मैनेजमेंट को संभालेंगे। बट now it seems to be over because Ragnick wanted a confirm answer before the start of the World Cup. बिफोर ऑस्ट्रिया प्लेड अ मैच इन वर्ल्ड कप, वो उन्हें एक आंसर चाहिए था फ्रॉम मिलान, फ्रॉम कार्डिनाले, फ्रॉम इब्राहिमोविच। बट वो आंसर कभी उन तक पहुंचा ही नहीं। कोई कॉन्क्रीट इंटरेस्ट मिलान की तरफ से दिखा ही नहीं। रैगनिक बोल रहे थे कि मैं सब संभाल लूंगा, आप मुझे पूरी ऑटोनमी दे दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू द फर्स्ट टीम, मैं सब देख लूंगा। बट बिकॉज ऑफ सम सेल्फ इंटरेस्ट्स एंड ग्रीड एंड लालच, आप जो बोलिए, उसकी वजह से रैगनिक को पूरा कमांड नहीं दिया गया, एंड रैगनिक हैज रिजेक्टेड मिलान्स प्रपोजल। अब रैगनिक नहीं आएंगे। सो आई डोंट नो भाई अब कौन आ सकता है। जब रैगनिक कह रहा था कि मैं सब देख लूंगा, यूथ यूथ सेक्टर, मिलान फुटूरो, फर्स्ट टीम, सब मेरे अंडर में होना चाहिए, बस मुझे कोई इंटरफियरेंस करने वाला नहीं चाहिए। इनडायरेक्टली वो इब्राहिमोविच को बोल रहे थे, जिनके वजह से, इब्राहिमोविच की वजह से ही प्लेयर्स के फॉर्म में बहुत डिप आया था। बिकॉज वो जाके उन्हें बता दिए थे कि आप लोग अलेग्री के प्लान में नहीं हैं। तो भाई फाइनल स्ट्रेच ऑफ द सीजन था, चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन वाज ऑन द लाइन, एंड इब्राहिमोविच डिड सच अ चाइल्डिश स्टफ। आप अलेग्री के खिलाफ, एक कोच के खिलाफ अपने प्लेयर्स को भड़का दिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ मैच के बीच में। मतलब भाई ये कोई बेवकूफ करेगा या तो कोई शैतान करेगा, और कोई नहीं कर सकता। एंड अलेग्री को कोई डिफेंड भी नहीं किया जा सकता यहाँ पे। वो भाई अग्रीमेंट बना चुका था नापोली के साथ मिलान कैलिगरी के मैच के पहले ही। भाई कैलिगरी मैच वाज एन इम्पोर्टेंट मैच, एंड प्लेयर्स, कोच, मैनेजमेंट कोई नहीं चाहती थी कि जीते। व्हाट इज दिस भाई? हम लोग फैंस, हम फैंस लोगों के साथ ना भाई मजाक हो रहा है। हम लोग नींद खराब करके हम लोग अपने पैसे उड़ाते हैं इन टीमों पे, पैसे खर्च करते हैं इन टीमों के ऊपर, टू वॉच देम, टू वॉच दीज मैचेस, टू गो अटेंड द स्टेडियम। भाई स्टेडियम जाके भी लोग देखते हैं, एंड दिस इज व्हाट दे गेट इन रिटर्न। सीजन टिकट्स के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, एंड आई डोंट नो कि क्या होने वाला है भाई।
कोच नहीं है, कोई डेफिनेट ट्रांसफर स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं है, एंड दे आर डूइंग ऑल दिस बुलशिट। ज़्लाटान वहाँ जाके फॉक्स के साथ, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, कमेंट्री या पंडित, फुटबॉल पंडित, आई डोंट नो व्हाट ही इज, बट ही डज नॉट केयर अबाउट मिलान, एंड आई डोंट थिंक कार्डिनाले भी केयर करता है उतना, बिकॉज इफ ही वुड हैव केयर्ड अबाउट मिलान अभी तक डेफिनेट आंसर मिल जाता। एंड आई नो दैट कोई रश करने का चीज़ नहीं है ये, एंड आई गेट इट, बट एक एक कोई एटलीस्ट कोई कॉन्क्रीट इंटरेस्ट तो दिखाओ किसी में। एंड द नेम्स वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद, भाई इट इज शेमफुल भाई। मेरे को तो लगता है भाई अब हम लोग यूरोपा लीग से भी बाहर हो जाएंगे हम लोग। अब हम लोग एक मिड टेबल टीम बन के रह तो गए ही हैं। वी आर अ मिड टेबल टीम एंड देर इज नो डाउट अबाउट इट। हमारे कोसों दूर है भाई, इंटर इंटर कोसों दूर चली गई है। इट इज शेमफुल फॉर अ क्लब लाइक मिलान। एट एट चैंपियंस लीग हम लोग चेस कर रहे हैं, बट कोई क्या बोलूं भाई, कोई डेडिकेशन प्लेयर्स में नहीं दिखता, कोई डेडिकेशन मैनेजमेंट में नहीं है, ओनरशिप को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन भाई। हम लोग सेवेंथ चैंपियंस लीग जीतने के बाद भी एक मिड टेबल टीम बन के रह गए हैं। कहाँ हम लोग, हमारे और मैड्रिड के बीच में सिर्फ 3 चैंपियंस लीग का फर्क था। दे वर एट 10th, वी वर एट 7th, बट अब देखो वहाँ वो 15th जीत चुकी हैं और हम यूरोपा लीग खेल रहे हैं, तो टॉप 4 के बाहर हो जा रहे हैं। आई डोंट नो भाई क्या हो रहा है विद, दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग एज अ मिलान फैन भाई। मिलान को हम लोग फॉलो कर रहे हैं 2023 में, वी वर इन चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल जो कि वी लॉस्ट, एंड उसके बाद हमें और डेडिकेशन के साथ वापस आना चाहिए था, बट इंस्टेड व्हाट डू वी डू, व्हाट डज ओनरशिप डज। माल्डीनी, द लेजेंड, द लेजेंड ऑफ द गेम, द लेजेंड ऑफ एसी मिलान, जिसने मिलान को कैरी किया, जो लेगेसी बनाई है मिलान की लेगेसी, माल्डीनी की लेगेसी के साथ पैरेलल चलती है, बट उसको उसे हटा दिया गया। भाई मैं जितना भी बोल लूँ मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा भाई, क्या बोलूँ, इसमें कुछ और कहने लायक बात है नहीं। ठीक है, रश करके कोई फ़ायदा नहीं है, कॉज 2-3 साल या 4 साल 5 साल तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। वी आर बैक इन द बैंटर एरा, एंड फॉर अस इट इज़ टाइम फॉर अस टू सफ़र राइट नाउ, एंड सफ़र करेंगे भाई। क्या करें, यूरोपा देखेंगे, यूरोपा लीग थर्सडे नाइट्स, चैंपियंस लीग की रातें अब यूरोपा लीग की रातें हो जाएंगी, एंड शायद अगले साल हम लोग यूरोपा लीग भी ना खेलें, एंड कॉन्फ्रेंस लीग मिल जाए तो उससे हम लोग शायद खुश हो जाएंगे, बट डाउनफॉल इज़ रियल, डाउनफॉल इज़ वेरी रियल, एंड क्या बोलूँ भाई, एमोरिम, एंड वी आर गेटिंग ट्रांसफर रूमर्स लाइक एमोरिम आने वाले हैं, ग्लासनर आने वाले हैं। ग्लासनर इज ठीक है भाई, यूरोपियन ट्रॉफीज जीता है बंदा, बट मिलान इज अ डिफरेंट बीस्ट, है ना। वी कांट बी हैप्पी विद यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग, है ना, या सिर्फ चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन से भी हमारा कुछ नहीं होने वाला है। वी नीड समवन, वी नीड एन ओनरशिप जो भाई पीएसजी जैसा, जिसका प्रोजेक्ट हो, जो कि लॉन्ग टर्म हो, एंड जो कि रिजल्ट्स दे। ऐसा नहीं कि भाई मैनेजमेंट कोचेज सबको हटा दिए, दिखा रहे हैं कि भाई देखो हम लोग रेवोल्यूशन, हर साल रेवोल्यूशन लाने से कभी कोई टीम आगे नहीं बढ़ती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक कार्डिनाले का प्लान है कि वो ये डिले करता रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स को डिले करता रहेगा। देखो इन्वेस्टमेंट उसने की है, आई आई गेट इट, बट दे वर नॉट अप टू द मार्क। जितना उन्हें इन्वेस्ट किया है उसका कोई क्वालिटी प्रोडक्ट हमें नहीं मिला है, क्वालिटी प्लेयर्स नहीं मिले हैं। तो आई फील कि वो एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट कर देता है, हर साल एक बड़े प्लेयर्स को सेल करके, एंड वी थिंक कि भाई आज इस साल तो इस सीज़न तो कुछ होगा, बट फिर वही बात आ जाती है, हम लोग फिर 6th 7th 8th फिनिश करते हैं। वी गेट ह्यूमिलिएटेड एट होम, डिस्गस्टेड, डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंसेस। यूरोपियन नाइट्स से तो कोई नाता ही नहीं रहा है दूर दूर तक अब, एंड भाई अब मैं क्या बोलूँ,
इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग, बस यही बोल सकता हूँ मैं। एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस, कुछ साल तक ऐसे चलता रहेगा। वो बड़े प्लेयर्स आएंगे, उन्हें उनसे प्रॉफिट करके वो फिर अगला ट्रांसफ़र विंडो में उसे इन्वेस्ट किया जाएगा, फिर कुछ प्लेयर्स आएंगे, फिर हम एथ फिनिश करेंगे, फिर एक रेवोल्यूशन होगा। एंड ये तब तक चलेगा जब तक स्टेडियम नहीं बन जाता है, क्योंकि एक बार स्टेडियम बन गया ये कार्डिनल नहीं दिखेगा। आई आई कैन राइट इट डाउन कि ये कार्डिनल वेट कर रहा है कि भाई मिलान का स्टेडियम हो जाए। मिलान की वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इन द सेंस कि फाइनेंशियल वैल्यूएशन, नॉट एज अ टीम। उसको विनिंग से कोई मतलब नहीं है। एज अ टीम, एज अ क्लब उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेडियम, बिकॉज उसका अपना स्टेडियम होगा। एंड ही विल सेल मिलान ऑफ एंड ही लीव। he does not care about this sporting project and all. We are being मतलब fools if we think कि कुछ होने वाला है। तो गाइस उम्मीद मत रखो, मिलान इज ओवर, मिलान इज फिनिश्ड, एंड मिलान का कुछ नहीं हो सकता है। अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है, एंड वर्ल्ड कप एंजॉय करिए, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लोग वर्ल्ड कप कंटेंट बनाते रहेंगे। बट मिलान से उम्मीद मत रखना दोस्तों, क्योंकि मिलान आपका दिल तोड़ देगी।